जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि केवल रामबाग में पार्टी हुई है, झाम चल के। जिस सरकार के नुमाइंदों ने अपने 5 साल का समय में से अधिकतर समय होटलों में बिताया हो, तो मुझे लगता है कि अभी वो उसी ख्यालों में खोए हुए हैं। आने वाले राजस्थान को कैसा देखते हैं? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजस्थान के अंदर किसी सरकार ने प्रथम के पहले साल के अंदर राइजिंग राजस्थान किया कि हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए हमने प्रारंभ में किया। बीजेपी के नेता जितेंद्र गोठवाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में हैं। सर, सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। सरकार अपनी जो चुनौतियां थी उनको मिटाकर एक नया इतिहास रच दिया है राजस्थान के अंदर, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि केवल रामबाग में पार्टी हुई है, झाम चल के। देखिए, मेरा मानना यह है, जिन लोगों ने और जिस सरकार के नुमाइंदों ने अपने 5 साल का समय में से अधिकतर समय होटलों में बिताया हो, तो मुझे लगता है कि अभी वो उसी ख्यालों में खोए हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो एमओयू हुए हैं वो सबके संज्ञान में है। और हम लोगों ने अगर किसी होटल में हमारा जाना हुआ तो हमारे राजस्थान की परंपरा को निभाने के लिए हम लोग गए। हमारे राजस्थान की परंपरा है आए हुए अतिथि का सम्मान करना। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिन लोगों ने भी ये कहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी 5 साल का समय सरकार का, जो कांग्रेस सरकार का समय था, होटलों में बिताया, इसलिए ऐसा उनको आभास होता है। वहीं सोनू निगम जो गायक है, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री का बीच कार्यक्रम में से उठकर जाना वो एक आर्टिस्ट की बेइज्जती है। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी की जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता को उन्हें समझना चाहिए था। और ये मुझे लगता है कि वो प्रोफेशन के नाते वहां पर आए, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दी। और उस बीच में हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी को कोई काम रहा हो तो वो चले गए होंगे। आखिरी सवाल रहेगा, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान ही नहीं देश भर में राजस्थान का नाम सुर्खियों में रहा, जिसको लेकर लगातार अलग अलग तरह की चर्चाएं रही। एक नया इतिहास बना है। आने वाले राजस्थान को कैसा देखते हैं? साथ में सरकार के पास में इस कामकाज को धरातल पर उतारने के लिए 4 साल भी हाथ में। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राजस्थान के अंदर किसी सरकार ने प्रथम के पहले साल के अंदर राइजिंग राजस्थान किया। और ये एक इतिहास ही नहीं, एक उदाहरण भी बना कि हम लोग करना चाहते हैं, इसलिए हमने प्रारंभ में किया। नहीं तो बाकी सरकारों की तरह अंतिम में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है, वोट बटोरने के लिए एक पोपड़ डंडा रचा जाता है, क्योंकि उनके मन में राजस्थान को विकसित करने की या राजस्थान में व्यापार लाने की या राजस्थान को राइजिंग कराने की उनकी भावना नहीं होती। खाली पॉलिटिकल माइलेज लेना उनकी भावना होती है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के मन में यह है कि मेरा राजस्थान आगे कैसे बढ़े, इसलिए उन्होंने पहले साल में ये किया और बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। एक सवाल और, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर पहले गिरफ्तारियां हुई, अब रिहाई हो रही है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि न्यायालय के विषय में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार जो भी अच्छा होगा वो करेगी। जितेंद्र गोठवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ में थे और राइजिंग राजस्थान को लेकर चर्चाएं हुई, जिसको लेकर सरकार पहले साल के अंदर इस कार्यक्रम को करने का मतलब है कि 4 साल हाथ में है, जिसको धरातल पर उतारेंगे। किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। हमने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आने वाले 4 साल हमारे पास में इस काम को धरातल पर उतारने के लिए है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमार, अपडेट इंडिया, जय।